सबको स्क्रीन दिख रही है, बाकी लोगों को? जी सर, दिख रही है सर। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि आप जो है हिडन जो सप्लाई एंड डिमांड जो निकालते हो, उसके लिए आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करिए, आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करिए, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करिए, है ना। कहने का मतलब है आप किसी भी टाइम फ्रेम यूज करके आपने लेवल्स को निकाल लो। कभी कभार क्या होता है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो लेवल्स मुझे दिखते नहीं, मतलब वो हिडन जोन मुझे दिखता नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेड तो मैं 5 मिनट पे करूंगा, ठीक है, ध्यान रखना, ट्रेड तो मुझे 5 मिनट पे करनी है, बट क्या है, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मुझे अगर वो जोन नहीं दिखता तो मैं उसको 3 मिनट पे कन्वर्ट करूंगा, या तो मैं 1 मिनट पे कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट करने के बाद मैं वो जो जोन है, अपना सप्लाई जोन है, वो निकालूंगा मैं। एक बार अगर जोन निकल जाता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, फॉर एग्जाम्पल 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने जोन निकाल के रख दिया, ओके। और जोन कैसे निकालेंगे, कैसे बताया था मैंने आप लोगों को? मैं अभी बात कर रहा हूं मैं सप्लाई जोन की। तो ये बन के सप्लाई जोन के स्ट्रक्चर है ना, इसके हाई एंड लो को मार्क कर दूंगा। जो कल लोगों ने ज्वाइन किए थे, पता होगा ना आपको? सर, एक ही ट्रेंड लाइन में मतलब वो 7-8 कैंडल्स में ऐसे दो तीन अगर बने तो हम क्या किया जाए? दो तीन डोजिस बने तो उसके लिए क्या? दो तीन नहीं, आपको एक ही, बस ये तीन पैटर्न, तीन कैंडल के पैटर्न को आपको देखना है, सिर्फ तीन कैंडल के पैटर्न को। यहाँ पे दो कैंडल बनती है तो वो नहीं है, सिर्फ तीन जी कैंडल्स जी। के। जी और थ्री सर। कैंडल के पैटर्न, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 एंड कैंडल नंबर 3, बस यही देखना है आपको, ठीक है। जी सर। जी सर। और इसके हाई एंड लो को आपको मार्क करने हैं, बस ये है। जी तो सर। और जी। भी, और भी कल मैंने आप लोगों को और भी बताया था 3-4 फॉर्मेशन, आपको याद होगा, है ना। तो वीडियो जी जिन्होंने नहीं देखे, वीडियो देख लीजिए। मैं आज एक फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक ही चीज दिखा रहा हूँ। बाकी चीज भी आप देख सकते हो, कल की वीडियो आप देख लीजिए, आपको जिन्होंने नहीं देखा। तो मैंने क्या बताया था, सर, 5 मिनट के इस टाइम फ्रेम में आप देख इस सकते हो, 3 मिनट के इस टाइम फ्रेम में जोन देख को सकते निकालने के लिए सर, हो। तो डोजी चाहिए, हैमर रहे तो चलेगा या कुछ ऐसा भी रहे तो चलेगा सर? आइडियल केस में डोजी चाहिए। जी सर। अगर मान के चलो हैमर, अगर हैमर है, फॉर एग्जांपल हैमर आपका इस तरह के है, नीचे की साइड में थोड़े से छोटी सी विक से, ऊपर की साइड में ठीक ठाक विक से, अभी हाँ हैमर टाइप के तो है, बट हाँ। एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अपर साइड में विक से तो सेलिंग प्रेशर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेबल है। बट आइडियल केस है डोजी, ध्यान रखना, आइडियल केस डोजी है। अगर थोड़े हाँ। हैमर टाइप के बन जाते हैं, बट विक्स अगर ज्यादा नहीं है उस हैमर की, उस पार्टिकुलर हैमर्स के विक्स अगर ज्यादा नहीं है, बड़ी नहीं है, ठीक ठाक है, तो वो एक्सेप्टेबल है। कहने का मतलब लॉजिक ये है कि मार्केट एक फॉल होने के बाद एक उसने एक होल्ड किया, एक बार उसने जी सर। होल्ड किया, है ना, एक बार होल्ड किया उसके बाद गिरा, इसको बोलते हैं डाउन बेस डाउन, डाउन बेस डाउन, बस ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं 3 मिनट के या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में वो चीज मैं ढूंढूंगा और लेवल में मार्क करूंगा। ये लेवल दिखा दिया आपको कि हाई एंड लो मार्क करने आपको इस डोजी कैंडल के। और प्राइस मान के चलो यहाँ पर ये लेवल कैंडल के फॉर्मेशन हो गया, और होने के बाद प्राइस नीचे आ गया, और जैसे हो गया मैंने यहाँ पर क्या किया, लेवल को मार्क करके रख दिया। अब मैंने मार्क कैसे किया, 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो सकता है, 3 मिनट का हो सकता है, ठीक है, 5 मिनट का हो सकता है। तो मैं 1 मिनट के यहाँ पे मार्क किया। अब मार्क करने के बाद मैं लेवल को, जोन को क्रिएट कर लूंगा, बना लूंगा। उसके बाद ध्यान से सुनना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने जोन को बना दिया। बनाने के बाद आप अगर चाहते हो कि मैं 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड करूं तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहते हो कि मैं 3 मिनट पे ट्रेड करूं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहते हो कि नहीं मैं अपने जो स्टाइल है 5 मिनट के उस पर ट्रेड करूं, कर सकते हो। बट जोन आपने 1 मिनट पे निकाल दिया, क्लियर। तो यहां पे देखोगे ये कैंडल आपको दिख रही है, पर जूम करता हूं मैं, ये देखिए, है ना, दिख रहा ना जी ये। सर। जी सर। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करना है मुझे, इस कैंडल के हाई एंड इस कैंडल के लो मुझे मार्क करने हैं, ठीक है। या तो इस तरह मार्क करो आप, या तो आप लाइन ड्रॉ कर लो, या तो आप क्या करना है आपको, आप हॉरिजॉन्टल उसमें बॉक्स बना दो, एक रेक्टेंगल जोन बना के छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो आप बना रहा हूं मैं बना दिया, और थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर लेता हूं। देखो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, मैंने एक्सटेंड करके रख दिया। अब मैंने ये किस कौन सा टाइम फ्रेम में ढूंढा, मैंने कौन सा टाइम फ्रेम में ढूंढा? शायद 5 मिनट हो गया सर। अरे एक देखिए मिनट। टाइम फ्रेम देखिए, टाइम फ्रेम एक वन मिनट मिनट में। टाइम फ्रेम में हमने ढूंढ लिया। जी सर। ओके, अब अपने माइक को वो कर दीजिए, नीचे इको होती है आवाज। तो हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ढूंढ लिया, अब मेरा काम हो गया, ठीक है।
अब आप 1 मिनट पे टाइम फ्रेम में उसके बाद ट्रेड कर सकते हो, या तो आप उसको अगेन 5 मिनट पे कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोनों चीज दिखा दूंगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप क्या है, देखिए प्राइस अगेन उसी जगह आया, कितना बढ़िया से आ रहा है ना, हायर लो बनाते हुए आ रहा है, हायर लो बनाते हुए आ रहा है। लेकिन हमें पता है ये हायर लो का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका बॉस बैठा हुआ है ना, ये जो हायर लो बना रहा है ना उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे बैठा हुआ है, वो जोन क्रिएट करके बैठा हुआ है स्मार्ट मनी। तो प्राइस यहाँ पे आया, आते ही देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आते ही क्या हुआ, इन्वर्टेड हैमर यानी सेलिंग प्रेशर। यहाँ पे शॉर्ट करिए, यहाँ पे नहीं कर पाओगे, अगर मान के चलो यहाँ पे मैं शॉर्ट करता हूं तो एसएल रहेगा, ये जो जोन है ध्यान रखना, इस केस में कैंडल की हाई को नहीं, ये जो जोन है इस जोन के एबाव आपने एसएल लगा के छोड़ दो, थोड़ा सा बफर लग के यहाँ पे एसएल लगा के छोड़ दो, आप सेफ रहेगा। ये जो कैंडल है इसके जो पहले वाले जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई वो सेफ रहता है, वो सबसे सेफेस्ट है। ओके, सबसे सेफेस्ट ये रहेगा आपका। जो डोजी कैंडल है उसके जो प्रीवियस कैंडल है उसके जो हाई है वो सबसे सेफेस्ट एसएल है। इतने बड़े एसएल नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जोन है, जो भी जोन आपने क्रिएट किया उस जोन के अबाव थोड़ा सा बफर रख के आप एसएल को रख दीजिए। सर ठीक है, ऑप्शन में 20 पॉइंट होगा सर एसएल? एसएल ये है कि एसएल का मतलब है, ऑप्शन के चार्ट तो मैं देख नहीं रहा हूं, जब प्राइस उस लेवल पे आएगा तो मैं ऑप्शन से एग्जिट कर लूंगा। ठीक है, जो मेरा एसएल का है स्पॉट के चार्ट पर जो भी एसएल है वहां तक प्राइस आएगा तो मैं वहां से ऑप्शन को एग्जिट कर लूंगा। यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे अगर नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ट्रिपल टॉप बनाया है, देखिए ट्रिपल टॉप बनाया है। और अगेन यहाँ पर उसने एक ये देखिए आप इन्वर्टेड हैमर बनाया है, उसके बाद भी आप शॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी शॉर्ट करो आप। कहने का मतलब इस जोन के आने के बाद प्राइस अगर सेलिंग प्रेशर कैंडल दिखाया तो आप वहां पर शॉर्ट करिए। तो ये मैंने दिखाया था आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब मैं सेम चीज को आपको दिखाऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, है ना। अब देखिए हमने क्या किया था, 1 मिनट का टाइम फ्रेम करके मैंने लेवल को जोन को क्रिएट करके रख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे थोड़ा डेट को देख लेता हूँ मैं, कौन से तारीख डेट है ये, एक बार देखता हूँ मैं, ये शायद है 22 ऑफ नवंबर, है ना। मैं 5 मिनट का चलता हूँ, 22 ऑफ नवंबर, देखिए जोन मेरा क्रिएटेड ऑलरेडी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ 22 ऑफ नवंबर, दिख रहा है, लेकर आया मैंने, दिख रहा है ना। जी सर। जी सर। अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप 5 मिनट के हिसाब से ट्रेडिंग करोगे ना आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है क्या, कुछ कुछ पता नहीं चल रहा है आपको, यहाँ कहाँ पे सप्लाई जोन है, कहाँ पर डिमांड जोन है, यानी जो हिडन लेवल जो बोलते हो ना, ये हिडन लेवल आपको पता ही नहीं चल रहा है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कहाँ पर है हिडन लेवल। लेकिन हमने क्या बताया था आपको, 1 मिनट टाइम फ्रेम करके भी आप उसको चेक कर सकते हो, और मैंने चेक करके वो लेवल निकाला, बिल्कुल वही लेवल है, प्राइस उसी लेवल पे आया था। और यहाँ पे देखिए हेमार बना दिया उसने, कुछ भी बना दिया, आपको ऊपर की तरफ जाएगा तो बाई नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी बना दे, हेमार बना दिया, वो बना दिया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, हाई देखिए कोई भी कैंडल यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कितना मतलब फंसाया गया है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, देखिए लो जो है शिफ्ट हो रहा है अपसाइड में, और फाइनली इस लेवल को, ये जो पूरे जोन है, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम की बात करता हो तो वहां पर उसने एक रेंज बनाया है, अल्टीमेटली इस रेंज को उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपकी जो एंट्री होगी थोड़ी सी मतलब लेट एंट्री होगी। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने कहीं यहाँ के आसपास एंट्री की थी आपने, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने एंट्री कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ एंट्री मिलेगी। ठीक है, अगर एग्रेसिव हो, एग्रेसिव नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, वेट करो आप टेस्ट का, लेकिन उतना वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने जोन को टेस्ट करने आ चुका था। यहाँ पर ध्यान से सुनो, जोन को टेस्ट करने ऑलरेडी आ चुका था। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे रेंज को ब्रेकडाउन देगा, यहाँ पर एंट्री होगी आपकी, और उसके बाद देखिए प्राइस कभी गया ही नहीं था, कहां से कहां मूवमेंट दिया। तो इस तरह हमने हिडन सप्लाई जोन आइडेंटिफाई किया कैंडल के फॉर्मेशंस को देखते हुए, और उसके बेसिस पर हमने ट्रेड को इनिशिएट किया। क्लियर है, क्लियर। क्लियर। ओके, किसी को डाउट तो नहीं है ना? क्या किरण जी, हाँ बताइए क्या डाउट है, यादव जी बोल रहे डाउट है, बताइए क्या डाउट है। सर क्लियर है बोला मैंने। अच्छा ठीक है, तो मैं सर बताया था। सर एक क्वेरी है, ये जो हिडन लेवल है कब तक वैलिड होती है सर, अनटिल अनलेस वो ब्रेक ना हो जाए तब तक, या
नहीं नहीं, वो क्या है देखिए, एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, ये जो लेवल्स आपने निकाला करीबन यहाँ के आसपास कहीं आपने निकाल के रखे थे, कहाँ के, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर शायद यहीं की था ना, आपने हाँ शायद सर। यहाँ कहीं था, वही था है सर, ना, वही था सर। बिल्कुल यहीं की था। अब देखिए इसको अगर देखोगे ना, मार्केट ने उसके नेक्स्ट दिन भी उसको रजिस्ट किया, देख रहे हो आप, मार्केट भी उसने नेक्स्ट दिन भी रजिस्ट किया था। और वो चीज देखो आप, इसी को उसने 5 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट भी दिया, और एक फेक ब्रेकआउट होकर प्राइस नीचे आ गया, देख रहे हो आप, जी सर। है ना। जी तो सर, जी ये लेवल आप देखिए, यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर के सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट भाग गया। तो ये लेवल आगे भी काम करेगा, लेकिन होता चक्कर क्या है ना, क्योंकि अब नेक्स्ट दिन जो है, मैं हो सकता है कि अगर आपको याद रहेगा तो आप इस लेवल पे ऊपर काम करिए। अगर आपको याद नहीं रहता, कुछ भी हो सकता है ना कि भाई नेक्स्ट दिन में प्राइस यहाँ से काफी नीचे आ गया, हो सकता है कि प्राइस नेक्स्ट दिन जो है काफी नीचे ट्रेड करने लग गया, उस लेवल पे आया नहीं, है ना। ध्यान से सुनना, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट दिन भी प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है, उस लेवल पे आया नहीं, तो आप उस लेवल को भूल जाते हो, है ना, भूल जाओगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लेवल पे वो रेस्पेक्ट करेगा जरूर। बट अगर आप भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि 23 को उसने यहाँ पे एक नया डिमांड जोन या सप्लाई जोन यहाँ पे क्रिएट किया, तो उसके बेसिस पे आपको ट्रेड हम उस करिए। लेवल को कितने दिन तक रेस्पेक्ट किए करेगा? अरे कभी भी चलते रहेगा ये लेवल, जो है हमेशा ही चलता रहेगा ये। अब अगर उसको कब दूसरा तक, डिमांड सप्लाई जोन बनाया तो फिर उस लेवल का नहीं क्या नहीं, करेगा? ये लेवल हमेशा क्रिएट करेगा, सॉरी रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन आप कब तक उसको ट्रैक करते रह जाओगे, है ना। तो भी बताया मैंने, हो सकता है कि आप 23 को यहाँ लेवल बनाया तो आप उस लेवल पे काम करिए, 24 को यहाँ लेवल बनाया तो इस लेवल पे काम करिए, 26 को यहाँ पे लेवल बनाया या यहाँ पे लेवल बनाया, उस लेवल पे काम करिए। आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंट्राडे के केस में ये बनते रहते हैं वो। बट इस लेवल को रेस्पेक्ट करेगा मार्केट, चाहे जितनी भी आगे चले जाओ ना। देखो अब मैं आगे चलता हूँ, मैं देखता हूँ मैं। अब देखिए प्राइस काफी नीचे आ चुका है, अब यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, चीजों को ध्यान से सुनना। अब वो फ्यूचर में जाएगा, कब जाएगा, तब जाके वहां पे रिजेक्ट होगा, आपको क्या याद रहेगा क्या प्रैक्टिकली? अब तो सारे लाइन हटा दोगे आप, है ना, क्योंकि मैं भी हटा दी लाइन, मैंने तो हटा दी लाइन। तो प्रैक्टिकली तब तो पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, हाँ भाई ये रेस्पेक्ट करेगा, रेस्पेक्ट करता भी है, बट प्रैक्टिकली उसको ट्रैक नहीं कर पाऊंगा ज्यादा दिन तक, क्योंकि प्राइस वहां तक आएगा कब नहीं आएगा मुझे नहीं पता। तो मुझे इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी लाइव मार्केट के अंदर जो भी लेवल्स निकलते हैं अपने हिडन लेवल्स, उसके बेसिस पे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। सर हम्म लाइव में भी जो लेवल निकलेगा हम्म वो पुराने लेवल के बेसिस पे तो निकलेगा। हाँ, उसी के बेसिस पे सेलिंग आती है ना। अब ये इस जगह पे सेलिंग हाँ। आएगी क्योंकि वहां पे बैठे हुए हैं बापू हाँ लोग, सर। है ना। जी। तो इसलिए कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ट्रैक करने की जरूरत नहीं है आपको। इंट्राडे के, ये इंट्राडे के लिए बेसिस पे आपको करिए ट्रेड, उसको आप कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चलिए मैं और आपको दिखाता हूँ, या आपको दिखाने की जरूरत है तो बता दो मुझे, और दिखा दूंगा आपको, या तो कुछ नया टॉपिक पे स्टार्ट करता हूँ, आप बता दीजिए आप लोग। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी लेवल्स निकलेंगे, ध्यान रखना उस लेवल पे प्राइस अगेन आएगा, चाहे सेल साइड की हो या बाई साइड की हो। जब भी वहां पर आएगा तब जाके आप उनको ट्रेड करने, ध्यान रखना ट्रेड में बीच में नहीं करूंगा मैं, ट्रेड हमेशा लेवल पे एंट्री लूंगा। जो भी अपने लेवल होंगे, चाहे इसके बेसिस पर लेवल हो, हिडन लेवल हो, या तो फिबोनाची के लेवल हो, या जो भी आप लेवल निकालते हो अदर टेक्निक से, एचएलवी या जो भी जिस टेक्निक से आप लेवल्स निकालते हो, उस लेवल पे जब प्राइस आएगा तभी मुझे ट्रेड करना है, ध्यान रखना। मैं बीच में कहीं पे भी ट्रेड उठाओगे तो कहीं ना कहीं आपके एसएल को खा लेगा वो। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। और ये बनते रहता है, ये जो अपने जो बनते रहता है, देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो मिला नहीं था, मैंने 1 मिनट पे ढूंढ लिया, और कहीं हुआ था। अब मैं ढूंढ लूंगा तो मुझे मिलेगा शायद। अब काफी पहले भी बताया था ना आपको टेलीग्राम चैनल पे कि हाँ ये लेवल है, इस लेवल पे है, और काम भी किया था उस लेवल पे, अच्छे से रेस्पेक्ट किया था। अब मुझे डेट याद नहीं आ रही है, अगर डेट होती तो मैं दिखाया था। चलो कोई नहीं, मैं एक दिखा दिया आपको। अब किसी को डाउट है तो मुझे बता दीजिए। और आपको ये भी ध्यान रखना, कहाँ क्या ये, हमने इस लेवल को क्यों बोला, मैंने ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, मैं आपको दिखाया था स्ट्रॉन्ग लेवल क्यों बोला था मैंने। जब लेवल निकल रहा था अपना, कहाँ गया, 20 सेकेंड, अच्छा 20 सेकेंड नहीं, 20, हाँ 20 सेकेंड को, 20 सेकेंड, अच्छा ये चला गया शायद यहाँ, 20 सेकेंड यही था शायद। ये देखिए, ये लेवल क्रिएट होने के बाद, ये जो लेवल क्रिएट हुआ था ना यहाँ पे, उसके बाद देखिए मोमेंटम को देखिए। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम काफी फास्ट है, काफी फास्ट मोमेंटम। तो फास्ट मोमेंट का मतलब क्या है, ये जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग लेवल है, इस चीज को आप समझो, स्ट्रॉन्ग लेवल है ये। जो आपको बताया था ना कल के दिन में कि मोमेंटम किस तरह आपको दिखाया था, यहाँ पे अगर छोटी छोटी कैंडल बनती है ना, मोमेंटम अगर कम होती है, यानी ये जोन क्रिएट करने के बाद अगर मोमेंटम कम होती है तो ये लेवल
इतना पावरफुल नहीं होगा, यानी वीक लेवल होगा ये। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से मार्केट ने अच्छे खासे उसने जो रेस्पेक्ट करना था उसने कर दिया। तो ये होता है तरीका। तो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूं क्या और मैं आपको चार्ट दिखाऊं? नया टॉपिक शुरू करो सर। ठीक है, काफी दिन बाद नया अमन जी ने सब्जेक्ट। ठीक है, नया सर। करता हूँ। आज जो मैं डिस्कस करूंगा क्या करना है, वो 90% वाला करूँ क्या कोई फेक ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट उठाऊं? बता दो आप। फेक ब्रेकआउट का भी निकाल सकता हूँ, 98 वाला भी निकाल सकता हूँ, 99 जिसका सर नाम फेक ब्रेकआउट, जो लाइव मार्केट में काम आए उसी कॉन्सेप्ट को काम सारे ही आएंगे, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट। काम सारे ही आएंगे, कोई मतलब वो नहीं होगा। चलिए मैं फेक ब्रेकआउट आपको दिखाता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली हुई, ये पुराने जो अपने क्या था ना उसका, जो बेसिक प्राइस एक्शन पे जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया था ना, उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर स्ट्रेटेजी के नाम देकर हमने उसको यूज किया। कॉन्सेप्ट पुराने है, इसलिए जो नए लोग हैं उनको ही बता रहा हूँ कि पुराने वीडियो देखिए आप, बेसिक लेवल को आप क्लियर करिए। बेसिक लेवल के बेसिस पर ही ये कॉन्सेप्ट है, यानी ये जो स्ट्रेटेजी है ये सब कंप्लीटली बेसिक पे है। आपको याद होगा बेसिक में बताया था, बेसिक क्लास में ये मान के चलो ये रेजिस्टेंस है, तो प्राइस कंटिन्यू यहाँ पर अगर मूवमेंट देता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है उसको, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहता। ठीक है, सक्सेसफुल कब होगा? यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे एक बेस बनाएगा, याद है किसी को जो पुराने लोग हो? यहाँ पे बेस बनाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, तो वो सक्सेसफुल रहने के चांसेस है। यानी यहाँ पे बेस बना रहा है, हाँ वो बेस बना रहा है, टेस्टिंग भी करेगा उसको। हाँ टेस्टिंग करेगा, उसके बाद जाएगा, और ये भी टेस्टिंग करेगा, ये भी टेस्टिंग करेगा। आपको लगेगा टेस्टिंग करेगा, बट वो टेस्टिंग नहीं करेगा, वो नीचे आएगा। और आपको बहुत सारे केस दिखाऊंगा, और ये मार्केट का सीक्रेट भी है, ये आपको मार्केट फंसाएगा। और आप कहोगे नहीं इसने इस तरह गया है और उसने इसलिए हमें फेल हुआ है। नहीं दोस्त, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के भी जाएगा, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर भी जाएगा, उसके बाद फेक ब्रेकआउट होकर आएगा। तो ये मार्केट का सीक्रेट है, मैं बताऊंगा एक एक करके। पहले मैंने फेक ब्रेकआउट को बताऊंगा, उसके बाद मैं इसको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि प्राइस एक्शन बनने के बाद ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, सब कुछ किया, एसएनडी ट्रायंगल भी बनाया, उसके बाद भी वो मार्केट में नीचे आ गया। ये काफी सारे सीक्रेट है, बताऊंगा आपको। पहले एक एक चीज को मैं चलता हूँ, मैं पकड़ के पहले इसको पकड़ता हूँ, फेक ब्रेकआउट। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिक का था, उसी को लेकर हमने यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाया था। स्ट्रेटेजी का नाम हम कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन के बेसिस पर है स्ट्रेटेजी। आपको करना क्या है, एक चीज को ध्यान रखना, ये सेलिंग में ज्यादा, देखिए बाइंग में भी काम करता है, लेकिन सेलिंग में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है, पैनिक सेलिंग आ जाती है। आपको सबसे पहले ऐसे ढूंढना है, आपको बड़ी सी रेड कैंडल, ये शायद ओपनिंग कैंडल भी हो सकती है, ठीक है, रेड कैंडल बनेंगे, और उसके बाद यानी गैप डाउन, यहाँ पे गैप डाउन हुआ और उसके बाद प्राइस नीचे गिर गया है ना, बड़ी सी रेड कैंडल है। 5 मिनट के अगर मान के चलो, 10 मिनट्स के, 15 मिनट्स के, जो भी यूज करते हो आप, उसके बेसिस पर ये सबसे फास्ट कैंडल है, बड़ी कैंडल। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, ध्यान से सुनना, इस तरह बनाते हुए जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ने लग गई, ठीक है, जा रहा है। तो अब उसके लिए ये जो टॉप है ये हो जाएगा उसके रेजिस्टेंस, जहां से घिरा था। अब वो रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम ठीक ठाक आ रहे हैं उसके अंदर। अब ये होता है, इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी, इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी अगर देता है रेड कैंडल के बाद, ब्रेकआउट देने के बाद, वी शेप रिकवरी देकर वो अगर ब्रेकआउट देता है, इस रेजिस्टेंस को देने के बाद यहाँ पे अगर होल्ड करता है, जिसको आप टेस्टिंग बोलोगे, होल्ड करता है, तो समझ लेना मार्केट यहाँ से गिरेगा। यह है मार्केट का सीक्रेट। मैं आपको काफी सारे दिखा दूंगा हिस्ट्री आपको। मैं दोबारा बताता हूँ, बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनने के बाद वी शेप रिकवरी दिया उसने, ग्रीन कैंडल कंटिन्यू ऊपर गया है, और अल्टीमेटली उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद इस जोन के अंदर या थोड़ा सा ऊपर वो होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है ना, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं सस्टेन कर रहा है। सस्टेन अगर कर लेता है ना, तो समझ लेना ये नीचे आएगा। सस्टेन करने का मतलब लोगों को फंसा रहा है, लोगों को ये दिखा रहा है कि हमने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ, ये लोगों को दिखाया जाता है, एक रिटेल ट्रेडर को दिखाया जाता है, ठीक है, ताकि बायर्स यहाँ पर और एक्टिवेट हो जाए। बट मार्केट चाहता है कि नहीं, रिटेलर को ट्रैप कर कर मैं फिर अगेन अपने नीचे आऊंगा और मेरा टारगेट ये बनते आएगा।
ठीक है, क्लियर है? क्लियर सर। तो ये है मार्केट के एक सीक्रेट, मान लो 1 कि रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनने के बाद वी शेप रिकवरी देते हैं और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन करता है ऊपर के लेवल, यहाँ पर इस जोन के अंदर सस्टेन करता है, रुक जाता है, तो समझ लेना ये आप ऊपर नहीं जाएगा, ये अगेन इसको ब्रेकडाउन देके नीचे आएगा, तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, ये आपसे क्वेश्चन आता है। तो एंट्री होगी, ध्यान रखना, ये रेड कैंडल है और उसके बाद क्या दिया उसने, वी शेप रिकवरी। ओके, ये हमारे रेजिस्टेंस है, ये हमारे क्या है, ये रेजिस्टेंस लाइन है। अब उसने क्या कर रहा है, वो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके वहां पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद जैसे ही ब्रेकडाउन देगा, जैसे ही ब्रेकडाउन देगा उसको, तो एग्रेसिव ट्रेडर इमीडिएटली यहां पर एंट्री करेंगे। रीजन क्या है, एग्रेसिव ट्रेडर हो या जिसके पास काफी सारे क्वांटिटी है, वो यहीं पे एंट्री करेंगे, क्योंकि उनके जो एसएल है, ये एसएल जो है इसका ऊपर जो भी इनके हाई होगा वो होगा एसएल। एग्रेसिव ट्रेडर ब्रेकडाउन देते ही एंट्री करेंगे, और जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है ब्रेकडाउन देने के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पर एंट्री आप ले सकते हो। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर क्यों यहाँ पर एंट्री करते हैं पहले, क्योंकि उनको पता है चाहे मैं एग्रेसिवली बाई करूं या मैंने रिटेस्ट के बाद बाई करूं, हमारे जो एंट्री एसएल होंगे इनके ऊपर ही होगा, तो वो एसएल को कम करना चाहते हैं, इससे पहले एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि एसएल उनका फिक्स्ड है। चाहे आप रिटेस्ट के बाद, देखिए रिटेस्ट के बाद आप एंट्री लो तब भी आपका एसएल ये रहेगा, ब्रेकआउट, इमीडिएट ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हो तब भी आपके एसएल ये रहेगा। हाँ, रिटेस्ट के बाद एंट्री लेते हो तो थोड़े से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं होता है, बट एसएल आपका हमेशा ये रहेगा। और टारगेट जो आपका आएगा मैक्सिमम टाइम में ये टारगेट फुलफिल करता है। कभी कभार होता है कि यहाँ से होकर थोड़ा सा ऊपर की घूम जाता है, बट मैक्सिमम टाइम में ये टारगेट होता है अपना। तो इस फेक ब्रेकआउट के बेसिस पर हमने यहाँ पर पुट एंट्री ले सकते हैं। ये फेक ब्रेकआउट का एक एग्जांपल है, और भी आएगा एग्जांपल, बस इसको ध्यान रखना, ये मार्केट का सीक्रेट है। मार्केट इस तरह जो है फंसाता है लोगों को और उसके बाद आपको काम कराएगा। टाइम फ्रेम आप 5 मिनट का करिए, 10 मिनट का करिए, 15 मिनट का करिए। मैं फेक ब्रेकआउट को ढूंढने के लिए 15-10 मिनट देखता हूँ। रीजन क्या है कि 5 मिनट पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पर आपको रीजन दिखाऊंगा आपको किस लिए कंफ्यूज होते हो, इसलिए आप 10 मिनट के बेसिस पर उसको ढूंढिए, है ना, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में। 5 मिनट पे आपको नॉइज दिखेगा ना, आपको बड़े टाइम फ्रेम में उसको ढूंढिए। 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, तो आपको फेक ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ। देखिए 5 मिनट पे देख रहे हो यहाँ क्या दिख रहा है, नॉइज है ना आपका, क्लियर नहीं है। अब मैं आपको चलता हूँ 10 मिनट पे। क्या दिखा आपको आज के डेट, दिखा आपको वी शेप रिकवरी, इसको ब्रेकआउट दे दिया प्रीवियस, इसको लोगों ने क्या सोचा कि भाई अब तो हो गया काम, आपके सामने है रिजल्ट, देख लिया एक आपने। अरे बताओ तो सही, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस सर, यस सर, यस यस सर, आ रहे हैं सर। चलिए ठीक है, और दिखा तो आपको ये मार्केट के सीक्रेट आपको दिखेगा, तो आपके दिमाग मतलब दिमाग खुल जाएगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। और आपको दिखाता हूँ नवंबर, अभी क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है ना, नवंबर में भी हुआ था, काफी हुआ था। मैंने अच्छा ये भी ध्यान रखना, मैं भूल जाता हूँ, अभी याद आता है। तो आपको बताता हूँ ये आपने क्या किया था, यहाँ पर ये बनी, ये रेजिस्टेंस अपना लेवल है, ओके। और उसके बाद क्या किया उसने, वी शेप रिकवरी दे रहा है, और उसके बाद ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद क्या किया, यहाँ पे होल्ड किया। ठीक है, तो होल्ड किया तो इसका मतलब नहीं इमीडिएटली आप सेल करो, क्योंकि हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम में ये होता है होल्ड करने के बाद नीचे गिर जाता है। बट कभी कभार क्या होता है कि मार्केट सेंटीमेंट के वजह से थोड़ा सा, या शॉर्ट कवरिंग की वजह से थोड़ा सा ऊपर निकल जा सकता है, तो आपको बाई नहीं करना है। अगर ऊपर जा रहा है तो आपको इस सेटअप के बेसिस पे आपको बाई ट्रेड यानी सी कॉल बाई आपको नहीं करना, ध्यान रखना, क्योंकि ये सेटअप बनने का मतलब है, मेरा जो व्यू है, जब ब्रेक डाउन देगा तो मैं यहाँ पे पुट बाई करूंगा या फ्यूचर शॉर्ट करूंगा। क्लियर है, मैं कॉल बाई नहीं करूंगा, अगर हो सकता है कि ऊपर निकल जाए मैं कॉल बाई नहीं करूंगा, ध्यान रखना। यस सर, व्यू है, मैं कॉल बाई तब करूंगा ऊपर जाएगा, किसी एक लेवल होगा मेरा, उस लेवल को ब्रेकआउट देगा तब मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि ये जब सेटअप बनता है तो मैक्सिमम टाइम देखा गया है वो ब्रेकडाउन देता है, तो मैं सेटअप के साथ ही चलूंगा ना, क्योंकि यहाँ पर फंसाया जा रहा है ना रिटेल ट्रेडर को, तो उन्हीं को साथ चलूंगा, बड़े प्लेयर के साथ। हाँ बोलिए।
सर ये लॉजिक ब्रेक यानी कि गैप डाउन गैप अप में होगा कैसे कंपलसरी? या कभी भी हो सकता है, ये बीच में आपको बीच में भी हो जाएगा, ये फ्लैट जरूरी भी नहीं रहेगा? ये हाँ कभी हाँ भी हो जाएगा, ये कभी भी जी। स्टार्ट में हो जाए, लास्ट में हो जाए, पहले हो जाए, इनिशियल लेवल पे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिखाता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। एक दो केस आपको दिखाता हूँ। तो बड़ी क्रिटिकल ये तो रिकवरी हुआ ही नहीं। ठीक है, आपको दिखाता हूँ एक दो केसेस से। और ये देखिए इसके लिए भी एप्लीकेबल, ये देख रहे हो। बट मैं बोला कि सेलिंग के लिए ज़्यादा है, सेलिंग के लिए बहुत तेज होता है, मतलब पैनिक सेलिंग आ जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब क्या चल रहा है, ये 4 नवंबर है, ये 4 नवंबर है। ठीक है ठीक है, सर ये 4 सामने भी नवंबर तो है, ये है तो यहाँ पे। ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, क्या दिखा दोस्तों, पर गया ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। ये भी टेस्ट भी कर रहा है, देखो कितना फंसाया गया है, टेस्ट भी कर रहा है, वाह टेस्ट भी कर रहा है। आप तो मजा आएगा, सपोर्ट लिया उसने आज के ओपनिंग रेंज हाई को, या आज के जो कैंडल के जो है उसको ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे टेस्टिंग भी कर रहा है, और एक हेमर कैंडल बनाया है। इसका मतलब क्या है, लोग इस हेमर कैंडल के ऊपर क्या करेंगे, सी बाई करेंगे, है ना। अब ये मार्केट तो यही चाहता है, स्मार्ट मैन तो यही चाहता है कि आप यहाँ पे सी बाई करो। भाई मैंने ब्रेकआउट दिया, इतने बड़े बड़े मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट भी दिया है ना, और यहाँ पे टेस्टिंग भी कर रहा है और हेमर के लिए बना रहा हो, तो आप आइए बाई करिए। ये तो चाहते हैं स्मार्ट मनी, तो बाई करोगे आप, और इस हेमर कैंडल के अब आप बाई करोगे, और उसके बाद कुछ ही देर बाद खेला स्टार्ट हो गया। कह रहा हूँ जब दिखाऊंगा आपको कुछ मार्केट के सीक्रेट, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, आप देखते रहो आप। और दिखा रहा हूँ मैं आपको, और डेट दिखा ना, मुझे बताना डेट। ये हाँ, ये देखिए निकल, ये देखिए, ये वी शेप रिकवरी नहीं है, इसको वी शेप रिकवरी मत बोलो आप। वी शेप रिकवरी कैसे होती है, यहाँ से स्ट्राइट ऊपर, समझ रहे हो, यहाँ से स्ट्रेट ऊपर निकलेगा, वो वी शेप रिकवरी। ये वी शेप रिकवरी नहीं है, कंफ्यूज मत होना आप। ये देखिए, नहीं ये भी, इसको भी वी शेप नहीं बोलेंगे, ठीक है बोल सकते हो, हालांकि उतना भी वी शेप नहीं है। ठीक है, ऊपर निकला, ये रेजिस्टेंस है, सीधा नीचे प्राइस। और आपको दिखाता हूँ, ये है डेट है 19 अगस्त है, 19 क्या है, 19 अक्टूबर है क्या, 19 अक्टूबर है। उसके बाद मिलता है ये सेटअप, कभी कभी मिलेगा, और भी सेटअप है, बट ये कभी कभी मिलेगा। जब मिलेगा तो समझ लेना कि आपका काम हो गया। देखते रहना, मैं भी देख रहा हूँ क्या कहाँ आ गया। अच्छा 1 अक्टूबर को आ गया, ये क्या है, 4 अक्टूबर, एक यार कहाँ गया। तो ऊपर जाने के बाद फेक ब्रेकआउट है, ये तो आपने जो लेवल बताया वो तो समझा, लेकिन अगर ऊपर चले गया वो आपने को कैसे समझेगा कि ऊपर चली जाए कि नहीं जाएगा वो? अरे आपको बाई नहीं करने, कहने का मतलब अगर ये बन जाते हैं ना, ये फेक ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ऊपर निकल गया, मुझे पता है कि यहाँ पे अगर ये बुलिश कैंडल यहाँ पर दिखते हुए वी रिकवरी देखिए, यहाँ पे होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद मेरा जैसे होल्ड करेगा, तब तुरंत मैं इमीडिएटली क्या करूंगा, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर लीजिए। आपको लेवल पता है कि इसको ब्रेकडाउन देगा, मैं पुट लूंगा। अगर नहीं आता है, ब्रेकडाउन नहीं देता, यहाँ से निकल जाता है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकडाउन देगा तभी अपने एंट्री होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं करूंगा मैं। सेटअप के साथ ही चलो, एंट्री में नहीं करूंगा। ऐसा होगा तो ट्रेड लेना नहीं है। छोड़ दो ना, आप कॉल बाई मत करो आप, सीधा हिसाब। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, वीसी रिकवरी दिया उसने, रिकवरी दिया, और यहाँ पे ये देखिए हेमर कैंडल बनाया, और इस हेमर कैंडल के ऊपर क्या करोगे आप, अब यहाँ पर क्या करोगे, यार हेमर कैंडल के ऊपर कॉल बाई करोगे ना आप। लो कॉल बाई करो आप, मार्केट ने आपको दिखा दिया, सीधा नीचे आ गया। टारगेट ये बताया था, यहाँ पर टारगेट आया नहीं था, यहाँ से रिट्रेस होकर निकल गया। तो मैंने बताया था अभी थोड़ी बहुत टारगेट यहाँ तक आता है, लेकिन हमेशा कभी कभार क्या होता है, यहाँ तक थोड़ा सा आएगा और उसके बाद हो सकता है कि निकल जाए, बट आपको कॉल से बचोगे, फेक ब्रेकआउट है ये, है ना। यहाँ पुट लो आप, यहाँ से पुट लो और निकलो, आप पैसे कमाओ। पूरा प्रॉफिट नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत तो आ गया ना आपका। यहाँ तो बी शेप रिकवरी हुआ नहीं। आप भी देखते रहो, मैं चार्ट को आपको दिखा रहा हूँ। मेरे अगर दिमाग से निकल जाते तो वो चीज़ निकल जाती है। यहाँ पर देखिए वी शेप रिकवरी, यहाँ पर देखिए ऊपर गया सीधा, नीचे सीधा,
ये फंसाया जाता है लोगों को। एक दो केस आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको क्या चल रहा है। सर ट्रेडिंग सेशन के बीच में भी आ गए तो भी हम ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में भी अगर आ जाता है तो आप उसको उठा सकते हो। छोटा करके सर एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ बोलिए। इसमें जो वेव है ये हाँ बिल्कुल स्टार्ट में बनेगा, ये वेव के बीच में भी हम कहीं पे बन सकते हैं और हम वहां से भी इसी चीज ले सकते नहीं, हैं? उसको सबसे पहले ये स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि एक स्टार्टिंग में लोगों में अंदर एक वो आता है ना, मार्केट स्टार्ट नहीं होता ना। मार्केट स्टार्ट होता है होने के बाद तुरंत जब उसे रिकवर होता है तो लोगों को लगता है कि यार तो क्या उसने नीचे आया, लोगों को फंसाया है ना, सेलर्स को फंसाया गया है, अब उसने ब्रेकआउट दे दिया। तो क्या होता है, मार्केट के अंदर जो है बायर्स जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं, और उन्हीं को उसी हाँ को सर, फायदा उठाना है अपन को। वो मैं सहमत हूँ, क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग में आता है, अगर डे की फर्स्ट कैंडल में आता है हम्म, तो ये हम कहते हैं कि वो रेजिस्टेंस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देता है और वहां से ब्रेकडाउन वो होता ही होता है। हाँ और दूसरा दूसरा ये है कि अगर डे की ड्यूरेशन के बीच में होगा तो कोई हम्म, ना कोई वेव चल रही होगी। वो हाँ ये वो भी हो सकता है कि कोई रिवर्सल पैटर्न हो, या वो किसी वेव को ब्रेकआउट देके एचएच को, प्रीवियस एचएच को ब्रेक करके ऊपर निकले। हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। बट इसको मैंने जो यूज करता हूँ, इसको मैंने मार्केट के जो स्टार्ट किया ना उसी में ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे मूव ज्यादा मिल जाते हैं इमीडिएटली, है ना, मोमेंटम आ जाती है। अब उसको बाद में भी यूज कर सकते हो, कोई माना नहीं है। बट ये अगर जी मुझे शुरू में मिल जाता है ना तो मैं उसको अच्छी खासी यूज मतलब तरीका से यूज करता हूँ। अगर मुझे शुरू में मिल जाए तो, उसको बीच में मिल जाता है तो उसको कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इनिशियल लेवल पे मिल जाते हैं तो उससे क्या होता है ना, बायर्स जल्दी एक्टिवेट हो जाता है ना, और उनको फंसाना ही तो है अपना काम, मतलब अपना काम नहीं, मतलब स्मार्ट मनी का काम है, और आप उनको स्मार्ट मनी के साथ चलना है। अब मिल नहीं रहा, देखता छोटा करता हूँ चार्ट को, एक दो केस और दिखाऊंगा, उसके बाद टॉपिक को यहाँ पर एंड करेंगे। उसको डाउट सेशन ले लूंगा, आपको कोई डाउट तो नहीं है? देखते हैं अभी क्या सा चल रहा है। थोड़ा पुराना चलता हो यार, ठीक है। मतलब पहले का दिखा दिया, थोड़ा पहले का दिखाया तो मतलब करंट मार्केट दिखा दिया तो लोगों को लग रहा है नहीं करंट मार्केट को दिखा रहे सर, एक काम करता हूँ पुराना आपको दिखा देता हूँ। कहीं से चलो, आपको थोड़ा चार चार पाँच महीने पहले चलता हूँ, वहां से दिखाता हूँ आपको, है ना। 4-5 महीने पहले मतलब तकरीबन जनवरी फरवरी में चलता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं पुराना आ गया। अब देखिए, इसको वी शेप रिकवरी मत कंसिडर करो आप। क्यों, रीजन क्या है, इसने यहाँ पे आया और ये गया, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर बड़ी सी रेड कैंडल एक, उसके बाद सीधा ऊपर, है ना। यहाँ पे बड़ी सी नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वी शेप रिकवरी कंसिडर मत करो, ये भी वी शेप रिकवरी नहीं है। वी शेप रिकवरी क्या है, मैं आपको एक और दिखाया था चीज तो आपको समझ में आएगा। ये भी वी शेप रिकवरी नहीं है, सर हालांकि कैंडल एक के अलावा दो हो सके तो चलेगा सर? एक है आइडियल केस, ध्यान रखना, हमेशा मैं आइडियल केस पहले बोलता हूँ आपको। एक है ये, देखिए यहाँ पर 3 कैंडल है, वी शेप रिकवरी दिया उसने और एग्जैक्टली वहां से मार्केट गिरा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, बट ये आइडियल केस नहीं है। आइडियल केस की एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। जी सर, जी सर। आइडियल केस ये नहीं है, आप यूज कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूज नहीं मत करो आप, बट क्या है उसकी एक्यूरेसी कम हो रही, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। अरे सर पीछे थी एक अभी, ये दिखाइए आप। नोटिस नहीं किया। जहाँ से भी आप गए हैं हम्म, यहीं पे थी अभी एक सर, बड़ा क्लियर, स्टार्टिंग डे के स्टार्टिंग में था। डेट के स्टार्टिंग में था मैं, हाँ इसी के आसपास में कहीं पे था एक ये था क्या, छोटा ये सा। वाला, ये वाला नहीं था। इसके बाद ये तो आप बता इसके चुके थे। बाद इसके बाद इसके यहाँ पे बाद देखिए सर, इसको कंसीडर कर सकते हैं ना, हाँ यहीं कर पे सकते इसी में। कर ये सकते हो, पीछे भी कर ये लो। देखिए वी बाई शेप नहीं हुआ होते, हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, बाई नहीं करना है आपको, ये जो ब्रेकआउट दिया है ना, बाई नहीं करना है आपको, हमेशा सेल की अपॉर्चुनिटी रखनी है, बाई नहीं करना है भैया। तो सेल कब करो कि बियरिश सिग्नल मिलता है आपको, इमीडिएट मारो आप। ये लोगों को फंसाया जाता है, कहने का मतलब देखिए यहाँ पे लोगों को फंसाया गया ना। ये भी हुआ है सर, देखिए ये भी भविष्य रिकवरी है। अब लोगों ने क्या पता है क्या सोचा, लोगों ने सोचा कि ये काम करते हैं, इसने ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम करूंगा ना तो आपको दिखेगा कि हम यहाँ पे 2-3 कैंडल बनेगी और ऊपर जा रहा होगा। लोगों ने क्या सोचा, ये गैप फिल करेगा, है ना। भाई मार्केट ने गैप, जरूरी थोड़ी है कि आज ही गैप फिल करेगा, मार्केट ने यहाँ पे करना नहीं है, ये फॉर्मेशन बनाने के मतलब है अभी गैप फिल नहीं करेगा वो, जो भी गैप रहेगा बाद में देखा जाएगा। अब मार्केट को सीधा नीचे लेकर आना है, लोगों को फंसाना है, और लोगों को फंसाया गया है, और देखिए आ गया टारगेट यहाँ तक, टारगेट यहाँ तक आ जाता है। ये फॉर्मेशन जैसे बनता है तो समझ लेना कि आपका काम हो गया, ठीक है। ये कुछ मार्केट के ये सीक्रेट मानो या मार्केट के ट्रिक्स मानो या स्मार्ट मनी के गेम मान लो,
जो आप नाम देना चाहते हो आप नाम दे दो, बस मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो ये चीज़ आपको बताएगा नहीं, इसको आप नोट डाउन कर लो आप, है ना। ये मत सोचो कि आप फ्री में मिल बता रहा हो तो कोई मतलब इसके वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू। वैल्यू नहीं है, ऐसी वो नहीं है। आप उसको चीज़ को देखो, आप प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। और ये एक दिन का गेम नहीं है, डेली डेली चलता, मतलब कभी कभी ये मैक्सिमम टाइम में चलता है। तो चलिए, मैं आप टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। शायद 30 मिनट्स हो गया क्या हेमंत जी? ज़्यादा हो गया क्या? 35 मिनट्स हो गया। सर आज यही क्लास थी, बस हम थोड़ा लेट आए थे एक्चुअली। हाँ जी, यही क्लास थी और थोड़ा सा मतलब डाउट क्लियर किया था और कुछ नहीं था। अच्छा तो ध्यान रखना आपको, जब भी इस तरह के बड़ी सी रेड बनती है, रेड बनने के बाद जब बी शेप रिकवरी देगा मार्केट, तो समझ लेना ब्रेकआउट देने के बाद अगर होल्ड करता है, अगर निकल जाता तो मैं छोड़ दूंगा। ध्यान रखना, अगर निकल जाता तो मैं छोड़ दूंगा। कहाँ निकल गया मैं आपको बताता हूँ, कहाँ निकला था एक बार। ये तो आज का था, आज का भी सेम कंडीशन है। मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगा और 5 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। मार्किंग करने के बाद आपको तो क्या करना है, 5 मिनट पे ट्रेड करो, 10 मिनट पे ट्रेड करो, आपकी इच्छा है। मैं मार्किंग कर लिया ना, अब देखो मैं करता हूँ 5 मिनट का। क्या हो गया, नेट क्या हो गया, नेट नहीं चल रहा क्या? अच्छा चल गया, चल गया। देखिए मार्किंग तो कर लिया, और मार्किंग करने के बाद मैं 5 मिनट, पता है अब मैं जब आपको पहले बताया था ना 5 मिनट पे मैं क्यों नहीं ढूंढता हूँ ये सेटअप। 5 मिनट ढूंढूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या दिखेगा, मुझे नॉइज दिखेगा ना, ये दिख रहा है ना आपको। तो ये सेटअप के 15 मिनट देखना है क्या सर? अरे 10 मिनट्स को बता तो दिया था आपको मैक्सिमम। जी एक्चुअली सर। ये जो रेड कैंडल है कम से कम 10 मिनट्स के बननी चाहिए, तो 15 मिनट्स में आएगा ही नहीं, क्योंकि 15 मिनट्स एक ही कैंडल बनेगी और ये काम तो पहले कर देगा, 10 मिनट्स तक होगा। अब 5 मिनट में करूंगा मैं, तो इसमें देखिए नॉइज आएगा तो मुझे उसको पकड़ नहीं पाएगा, मतलब मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। तो मैं 10 मिनट्स को सेटअप ढूंढ लिया। अब सेटअप ढूंढने के बाद क्या किया, मैंने लाइन ड्रॉ की थी ना अभी मैंने। जी सर। अब देखिए 5 मिनट में देख रहा हो तो क्या दिखेगा, ये तो बी शेप नहीं दिखेगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर दिख रहा है कि उसने गया यहाँ पर, उसके बाद उसने यहाँ पर बैक किया और एक बेस बनाया। क्या बनाया उसने, क्या बनाया भाई बताइए? जी सर, टेस्टिंग करने के बाद एक बेस बना लिया आपने। बेस बना, देख रहे हो कितना शानदार बेस बनाया है, हेमर कैंडल बनाया है बेस। उसके बाद यहाँ पर क्या किया उसने, क्या किया भैया बताइए, डोजी कैंडल का। डिमांड जोन उसके बाद दिया, बंद कर दिया। उसके बाद क्या किया, ब्रेक कर दिया। उसके बाद क्या किया, ब्रेकआउट दिया। अब लोग क्या सोचेंगे, ब्रेकआउट के बाद जैसे प्राइस नेक्स्ट कैंडल पे आएंगे 5 मिनट के कैंडल पे, लोग क्या करेंगे यहाँ पर, एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पर क्या करेंगे लोग, कॉल बाय, और उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल नहीं, धोखा दे दिया मार्केट उन लोगों को। लोग क्या बोलेंगे, अरे यार काम नहीं करता यार, मार्केट ने कितना अच्छे खासे ब्रेकर दिया है, बढ़िया कैंडल भी थी, कैंडल भी मोमेंटम भी थी, और उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ग्रीन कैंडल भी बनी थी, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी नहीं था, रेजिस्टेंस तो यहाँ है यार, मार्केट वहां तक गया ही क्यों नहीं, मेरा पैसा फंस गया। भाई स्मार्ट मनी तो यही चाहते हैं पैसे फंसे आपके, है ना। तो आपकी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ पर बन गई थी बेयरिश एनगल्फिंग, उसके बाद ब्रेकआउट इसने दिया, ब्रेकडाउन दिया। अब आप कहीं पे भी यहाँ एंट्री लो, टेस्टिंग के बाद यहाँ एंट्री लो, या यहाँ छोड़ दो तो यहाँ एंट्री लो, कहीं पे भी मिलेगी आपको एंट्री। कहने का मतलब ये है, सेटअप आपको समझ में आ जाना चाहिए। सेटअप क्या कहता है, सेटअप ये कह रहा है कि भाई जब ये सेटअप बनेंगे तो समझ लेना। अब देखो 10 मिनट्स का मैंने कर दिया, अब नेट शायद स्लो है आज, 10 मिनट्स का कर दिया, वी शेप रिकवरी देगा, इसको रजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद होल्ड करेगा। होल्ड किया यहाँ पर, उसने भागा तो नहीं ना, ब्रेकआउट के बाद तो इमीडिएटली नहीं भागा ना, वो नहीं भागा, यहाँ पे होल्ड किया। होल्ड करने का मतलब लोगों को फंसाया जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको शांत होकर बैठना है, वेट करना है, उस लेवल को अगेन ब्रेकडाउन देगा, तब जाके आपको पुट या जो भी बाय करने हैं आप करिए। टारगेट आपका ये सर आपने 11:20 के कैंडल पर 5 मिनट में आपने सप्लाई जोन मेंशन किया था आज, तो इसी बेस पर था क्या सर? 11 देखता हूँ, 1 मिनट देखता हूँ मैं, 11 कितना मिनट, 11:20 में सर, 11:20, 11:20 का अलग था, 11:20 11:20 का अलग था। 11:20 का जो है मैं आपको दिखाता हूँ, 11:20 का कॉन्सेप्ट अलग था। 11:20 का जो कॉन्सेप्ट, अरे क्या हो गया इसको, 11:20 का कॉन्सेप्ट अलग था वो, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कॉन्सेप्ट तो तुम्हें यहाँ पे एंट्री मिलती मुझे,
इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जो एंट्री मिलती ना आप लोगों को, यहाँ मिलती 10:50 के आसपास 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इस केस में, इस पर्टिकुलर सेटअप में, ठीक है, वो अलग एंट्री से हमने बताया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाया, मैं लेट हो गया था, फिर मैं बाद में यहाँ एंट्री ली थी। ये सर देखिए यहाँ क्या, सप्लाई जोन भी है ना सर? हाँ सप्लाई जोन है ना, सप्लाई जोन है, तो सप्लाई जोन के बेसिस पे शायद आपको बोला था, बट ये सेटअप से पहले आपको मिल जाएगी एंट्री। जब सेटअप बनेंगे आपको ध्यान रखना है और उसके बेसिस पे आपको काम तो ये करना है। ड्रॉप ले लिया है ना? अरे कहाँ से, अच्छा हाँ, ये ड्रॉप ले लिया, जो 11-20 का है ड्रॉप है, इस सेटअप के अलग केसेस है, और यहाँ पे भी सेम बना था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग, यहाँ पे थोड़ा सा अलग। यहाँ पर क्या था, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया। स्ट्रेटेजी ये नहीं है, बट कॉन्सेप्ट सेम है, बार बार बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे वी शेप रिकवरी की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेम अलग है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, एक इस रेजिस्टेंस को उसने सीधा ब्रेकआउट दिया, और लो भाई ब्रेकआउट दिया तो काम खत्म, होल्ड किया यहाँ पर, काम खत्म। तो है काफी सारे है, यहाँ पे भी 8 कैंडल के फॉर्मेशन भी बने थे, है ना, 8 कैंडल का फॉर्मेशन भी था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल भी था, और ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट के बाद मुझे एंट्री बाई यहाँ पे करनी नहीं थी। रीजन क्या है, अब लोग बाई करेंगे कि भाई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया बाई करें, मैं तो बाई नहीं करूंगा। रीजन मैं बता दिया कि मुझे यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि यहाँ पर होल्ड करेगा, मैं उसके बाद शॉर्ट मारूंगा। शॉर्ट को मारूंगा, एक तो यहाँ मार सकते हो, जब 8 कैंडल का फॉर्मेशन बन गया, तो अगर 8 कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस लेवल को ब्रेक डाउन देगा, मैं एंट्री करता। जो भी है सेटअप समझ में आ गया, मार्केट के स्ट्रक्चर समझ में, सीक्रेट समझ में आ गया आपको, इस तरह गेम प्लान क्या आता है। तो इसके बेसिस पर आपको, आप बताइए ये कौन से इंडिकेटर बताएगा आपको, कोई इंडिकेटर बताएगा आपको? कोई नहीं बताएगा। सर, इंडिकेटर सब बाद में आता है ना, ये है सीक्रेट है। अब यहाँ फंसाया जाता है लोगों को, मैं दिखाऊंगा आपको, आगे भी दिखाऊंगा आपको, जो फेक ब्रेकआउट में किस तरह लोगों को फंसाया जाता है। मैंने तो आपको दिखाया था एक ही कॉन्सेप्ट, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो उसने प्रॉपर उसने एसेंडिंग ट्रायंगल बनाया था, एसेंडिंग ट्रायंगल को बनाकर उसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद नीचे गिरा। ये भी केस आपको दिखाऊंगा। जो भी है आज के सेशन में एंड करता हूँ। किसी को डाउट तो नहीं है ना आज के सेशन के रिगार्डिंग? सर आप सी कॉल लिया ना, आप सी कॉल लिया ना सर आज? सर आप समझा नहीं मैं। शेप कॉन्सेप्ट इंट्राडे में करना है या पोजीशनल में भी हो सकता है? यस बॉस, मैंने अभी इंट्राडे के लिए समझा रहा हूँ ना। अभी इंट्राडे के लिए मैं तो इंट्राडे के कर रहा हूँ ना, मैं आपको इंट्राडे दिखा रहा हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे पोजीशन लेके नहीं जा रहा हूँ। तो क्या बता था आपको, बताया ना टारगेट ये रहेगा। मैं बता देना आपको, जो बड़ी कदम है उसके बी शेप होने के बाद जब करेगा तो ब्रेकआउट के बाद टारगेट मेरा ये रहेगा। ओली जी, ओली सर, सर यस सर, ये आज अपलोड हो गया, क्या कल होगा? ओली सर ऐसा है कि अगर आपको स्विंग के अंदर जाना है तो आप डिमांड और सप्लाई जोन्स देख लीजिए 4 घंटे या 8 घंटे के ऊपर, और उसके ऊपर आप ट्रेड लीजिए। ओके ठीक है जी। आज के सेटअप के ऊपर किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है सर सेटअप के बारे में ही डाउट है सर। किसके बारे में? सर आप सी बाई किया ना सर आज? अच्छा ठीक है, मैं उसके बारे में बता दूंगा। आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, बड़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा।